नमस्कार दोस्तों, हम अपने डेयरी फार्म पे गाय लेके आए हैं। तो वो गाय है ये गाय हमने ली है देशराज प्रधान जी के यहाँ से, जिनके यहाँ से हम पहलवान बच्चिया भी एक लेके आए हैं। तो ये गाय तीसरे है। ये पंजाब से जो गाय आई थी, पंजाब से आई हुई गाय है ये। इसलिए पिछले ब्यात में 38 लीटर दूध दिया है। और इसकी जो एआई हुई है, वर्ल्ड वाइड का एक सीमन आता है जे पारो, उससे ये प्रेग्नेंट है। और इसका जो टाइम पूरा हो रहा है 9 महीने का, वो इसी 15 तारीख को हो रहा है। लेकिन ये गाय क्योंकि ये 2 बार ब्याह चुकी है, तीसरी बार इसका टाइम है। ये 15 दिन एक्स्ट्रा लेती, पिछले दोनों बार ब्याने में इसने 15 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं। 38 लीटर दूध इसने वहां दिया है। हमें उम्मीद है कि इस बार ये वो मटर का छिलका नहीं खिलाते हैं, तो मटर के छिलके पे ये गाय लगभग 42-45 लीटर के आसपास ये जाएगी। गाय एकदम मजबूत कटखाटी की है, बहुत अच्छी ब्रीड है ये। हम प्रधान जी से इसको लेके आए हैं। ये गाय खरीदने का सीजन चल रहा है और बहुत लोग संपर्क में हैं कि हमें अच्छी गाय दिला दीजिए। और उनका क्राइटेरिया रहता है कि वो 60-70-80 हजार में। तो देखो 60-70-80 हजार में अच्छी ब्रीड की गाय तो आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको अगर ब्रीड लेनी है और अच्छा दूध भी लेना है और वैक्सीनेटेड भी लेनी है, तो वो गाय थोड़ी सी महंगी मिलती है। ये गाय हम प्रधान जी से लेके आए हैं। प्रधान जी तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है किसी भी काम को सही तरीके से ना करने की वजह से। गाय बढ़िया है, एकदम काफी बढ़िया रही है और अच्छी उस पे मोमेंटम पे है। ये आप देखते हैं, बॉडी स्कोर भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जब प्रधान जी ये गाय की खासियत है, गाय जो लास्ट टाइम पे ड्राई हुई है 16 लीटर दूध पे गाय प्रधान जी ने ड्राई करी है। 7 महीने इससे दूध लिया है, 2 महीने पहले ये ड्राई हुई है, जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है। अच्छी गाय की ये पहचान होती है कि लंबे टाइम दूध दे। जब ये गाय ड्राई हुई है, इसमें छोटी सी समस्या आई है जो हमें यहाँ के पता लगी है। हालांकि ये मतलब बहुत अंदर तक जब आप जानकार हो जाएंगे, जब आपको पता लगेगा इसका, तो इसके अगले 2 थनों में ना छिचड़े निकल रहे हैं, मतलब दही जैसा दूध निकल रहा है। थोड़ी सी दिक्कत है। तो वो कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसको जो ड्राई किया गया था वो भी कैप्राविन डीसी से किया गया है, क्योंकि ऐसे ड्राई नहीं होती। 15 लीटर दूध पे कोई गाय नॉर्मल ड्राई नहीं हो सकती है। लेकिन जब इसको ड्राई किया गया है, तो ड्राई करने की सबसे आसान जो प्रक्रिया वो ये रहती कि आपको पहले दूध छान के देखना पड़ेगा चारों थनों का, कहीं कोई छींचड़ा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दूध में भारीपन तो नहीं है, दही जैसा कोई टुकड़ा तो नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वहां पे जो ड्राई हुई हैं, वो उनको शायद उतने अंदर तक का नहीं पता था, इसलिए उनसे गलती ये हो गई कि हो सकता है कुछ टाइम पे कोई छींचड़ा रहा हो या कोई हल्का बड़ा इन्फेक्शन रहा होगा, उसकी वजह से इसके अगले दोनों थनों में छिचले थे, कोई इन्फेक्शन रहा होगा। तो कैप्राविन डीसी चढ़ने के बावजूद इसमें जो है वो छिचड़े आ रहे हैं और दही जैसी बन गई है, यानी इसको मेस्टाइटिस जैसा कोई इन्फेक्शन इसके अंदर टिका हुआ है। कारण यही रहा कि कैप्राविन तो लगी, लेकिन कैप्राविन जब भी काम करती, जब बिल्कुल अच्छा दूध होता तो वो काम कर देती, फिर उसके बाद दूध में सर्कुलेट हो जाती और फिर उसके बाद मेस्टाइटिस भी नहीं होती। लेकिन दिक्कत क्या रही कि ऑलरेडी उसमें बैक्टीरिया वायरस था, उसकी वजह से इसके 2 थनों में दिक्कत है। तो अब नया आदमी तो परेशान हो जाता, अब तक वो तो सोचते बड़ी दिक्कत कर दी, प्रधान जी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रधान जी को भी इस बात का नहीं पता था। उन्होंने कहा हमने तो कैप्राविन डीसी से ड्राई करी है। मैं कहा चलो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ड्राई करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा पूरी जानकारी ना होना, इस वजह से। तो आप भी अगर ड्राई कर रहे हैं तो दूध ड्राई करने से, कैप्राविन लगाने से पहले आपको ये देखना कि दूध के चारों थनों में बिल्कुल क्लियर हो दूध, और छान के जरूर देखना। आपको एक कपड़े की जाली में छान के देखना, अगर छींचड़ा आ रहा है तो उसको इन्फेक्शन को खत्म करना है, उसके बाद ही ड्राई करना है। तो वहां पे छोटी सी गलती तो नहीं बोल सकते, लेकिन चलो उस टाइम पे दूध में छींचड़े रहेंगे जिसकी वजह से दिक्कत हुई है। अब हम इसका इलाज कर रहे हैं, तो 50% रिकवरी लगभग इसकी आ गई है और अगले 2 दिन में लगभग इसकी रिकवरी बिल्कुल ओके हो जाएगी और इसके ब्याने में लगभग 10 से 15 दिन लेगी, तो ये दूध पे ही पूरे पे आ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो गाय हम लेके आए हैं, ये हमारी नजर में लगभग 42-45 लीटर की गाय है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डर में इसकी थोड़ी समस्या हो गई है, उसका कारण वही है कि वो ध्यान नहीं दिया गया उस टाइम पे। उसका भी हमने अब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नए आदमी के लिए बहुत दिक्कत है, तो नए आदमी जब भी ले वो चेक करके ले। हालांकि चेक होती नहीं, क्योंकि अभी भरोसे वाले आदमी है वो, है ना, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन क्या करें, उनको भी पता नहीं था इस बात का, वरना तो वो मना ही कर देते, बोला कोई नहीं, हम ऐसी वो नहीं चीज नहीं बेचते हैं। तो इसका इलाज हम कर रहे हैं, परसों तक ये ठीक हो जाएगी। ब्याने का टाइम इसका 15 तारीख को पूरा हो रहा है, लेकिन 15 दिन ये फालतू लेगी। लगभग 15-20 दिन ले ले या 10 दिन ले ले, जो भी ले, तो उससे पहले हम इसको रिकवर कर लेंगे, ये अपने फुल दूध पे आएगी। दोस्तों, जो भी लोग गाय परचेज कर रहे हैं,
अगर उनको अच्छी गाय चाहिए, अच्छे दूध की गाय चाहिए, अच्छी ब्रीड की गाय चाहिए, तो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कोई भी चीज आपको सस्ती नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं, ये गाय, इस गाय का रेट बता देते हैं। 20 गाय का रेट हम 1,65,000 रुपए प्रधान जी को बिल्कुल दे के आए हैं, और 5,000 का इसमें लोकल एक्सपेंस लगा है, वो ट्रेवलिंग का हो गया कुछ हमारा, तो 1,70,000 में पड़ी है। कुछ लोग जो हमारे पास आए बोल रहे हैं महंगी है। मैं कह भाई, बाजार में जाओगे, ब्रीड लोगे तो पता लगेगा क्या है। तो 1,70,000 के आसपास हमें पड़ी है। और अगर इसने 40, 42, 45 लीटर दूध बना दिया तो ये बनाएगी, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ये 2 बार से हम देख रहे हैं इसको। जब ये हम हीफर लेके आए थे उस टाइम पे दूध दे रही थी 17 लीटर, तो उसी के आसपास इन्होंने ड्राई की है। तो दूध में तो कोई दिक्कत नहीं है, और उनके पास एक एक दिन का रिकॉर्ड है, किस दिन ये ड्राई की है, क्या दिया है, तो वो सब प्रधान जी के पास रिकॉर्ड है। तो ये गाय हम लेके आए, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है। आप भी जब गाय लें तो जैसे इसमें एक दिक्कत हुई है, कैप्राबिन लगने के बावजूद भी दिक्कत रही, क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे उसका दूध में हल्का सा इन्फेक्शन होगा, उसका वो पता नहीं कर पाए, ध्यान नहीं कर पाए, इलाज होता उसका, उसके बाद ये डीसी से ड्राई होती है तो परफेक्ट रहती है। हालांकि अब हमने इसको संभाल लिया है, अभी ओके हो जाएगी। आप भी अगर गाय खरीद रहे हैं तो अच्छी गाय के आपको मार्केट में अच्छे पैसे देने पड़ेंगे, और बेसिक सी चीजों को देख के गाय को खरीदें, जिससे आपके डेयरी फार्म में समस्या ना आए। देखते हैं इस गाय की क्या रिपोर्ट रहती है। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, या जो देवा डेयरी फार्म वाले हमारे साथ हैं, उनके तजुर्बे के हिसाब से गाय 45 लीटर दूध पे जानी चाहिए। आप भी परचेज का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ गया है, और अच्छा 6-7 महीने अच्छा दूध बनेगा। तो आप भी अगर गाय की परचेज कर रहे हैं तो देखभाल के करें, अच्छी नस्ल की गाय खरीदें, और सस्ते के चक्कर में ना रहें। सस्ते में आपको कोई अच्छी गाय नहीं देने वाला। हमारे साथ जुड़े रहें, हम आगे भी डेयरी फार्म से संबंधित जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।